रहे हैं द फुलझड़ी। चुनाव आते ही भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जोर पकड़ लेता है। तथा कथित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर कुछ लोग इस पर अपना खूब ज्ञान बांटते हैं। हाल के वर्षों में देखा जाए तो देश में सांप्रदायिक का तनाव बढ़ा है और इसमें दो मुद्दों पर खूब जोर दिया गया। एक मुद्दा है मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होने के आरोप का। इसमें कहा जाता है कि अभी तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है तो हिंदुओं का यह दर्जा खतरे में आ जाएगा। दूसरा मुद्दा है बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों का, लेकिन इन दोनों मुद्दों को हाल में ही बड़ा झटका लगा। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने इन मुद्दों को लेकर एक रिसर्च की, जिसके आंकड़ों ने इन मुद्दों की जड़ को हिलाकर रख दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद से जनगणना में आबादी में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ा है। भारत सरकार के अनुसार 1951 में मुसलमान करीब 10% थे और 2011 में 14.25% हो गए। वहीं हिंदुओं का हिस्सा इसी दौरान लगभग 84% से घटकर 80% पर आ गया। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया। बहरहाल इन आंकड़ों को देखा जाए तो 6 दशकों के दौरान आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 4.5% बढ़ा, लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ है। मुस्लिम आबादी में यह बढ़ोतरी धीरे धीरे हुई। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो भी सदी के अंत तक आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 20% से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि बढ़ोतरी कम ही रहेगी, क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं के बच्चे होने की दर में जो अंतर है वह तेजी से घट रहा है। यह भी संभव है कि दोनों का रेट जल्द एक जैसा हो जाए। 1992 से लेकर 2015 तक देश भर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया। यह सर्वे फर्टिलिटी से जुड़े आंकड़े बताता है। इस सर्वे के मुताबिक 1992 से 2015 के दौरान मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट 4.4 से घटकर 2.6 पर आ गया है। यहाँ आपको फर्टिलिटी रेट का मतलब समझा दिया जाता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि एक महिला औसतन कितने बच्चे को जन्म दे रही है। हिंदुओं के मामले में फर्टिलिटी रेट 3.3 से घटकर 2.1 पर आ गया है, लेकिन इसके घटने की रफ्तार मुसलमानों के मुकाबले काफी कम रही। इससे स्पष्ट है कि मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग को भले ही देर से अपनाया हो, लेकिन अब इस पर अमल करने में वे हिंदुओं से आगे हैं। दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो फर्टिलिटी रेट घटती है। जो परिवार बेहद गरीब होते हैं उनमें से कईयों को फैमिली प्लानिंग की समझ नहीं होती, और अगर वे इसकी अहमियत समझते भी हैं तो इसे अपनाना उनके लिए या तो खर्चीला होता है या फिर उन्हें इसकी सुविधा ही नहीं मिल पाती। ऐसे में एक वक्त था जब ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों में से आधे बच्चे बचपन में ही मर जाते थे। ऐसे में माँ बाप इसलिए भी ज्यादा बच्चे होने पर जोर देते थे कि जो बचेंगे उनके बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। एक और कारण था कि लोग लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते थे और आम धारणा थी कि घर में जब ज्यादा लोग होंगे तो कोई लड़ाई करने नहीं आएगा। लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ माँ बाप को यह समझ में आने लगा है कि जो कुछ उनके पास है उसे वे कुछ बच्चों को बेहतर बनाने में लगाएं ताकि उनकी जिंदगी अच्छी रहे। इसी वजह से आमदनी बढ़ने के साथ फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी जाती है। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में दिख रही कमी कोई नई बात नहीं है। मोटे तौर पर मुसलमानों की माली हालत चूंकि कमजोर है, लिहाजा 2.1 के फर्टिलिटी रेट तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय लगेगा। फर्टिलिटी रेट 2.1 होने का मतलब ये है कि हर महिला के औसतन 2 बच्चे ही होंगे। इस तरह वे आबादी में आगे चलकर अपने माँ बाप की जगह लेंगे और जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम क्यों है। भारत में मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम होने की कुछ ऐतिहासिक वजहें भी हैं। इनमें से सबसे अहम कारण यह है कि हिंदू परंपरा में विधवा विवाह की मनाही थी। वहीं मुस्लिमों में जल्द दोबारा शादी करने को बढ़ावा दिया जाता था। पहले के दशकों में पुरुषों की मृत्यु दर आज के मुकाबले में ज्यादा थी। ऐसे में काफी महिलाएं जवानी में विधवा हो जाती थी।
बाल विवाह भी आम थे और अगर दुल्हा किशोर उम्र के पहले ही मर गया तो लड़की बाल विवाह में हो जाती थी। ऐसी सूरत में उसके बच्चे पैदा होने का सवाल ही नहीं था। प्यू सेंटर के आंकड़ों के अनुसार 1992 में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच फर्टिलिटी गैप 1.1 बच्चों का था, यानी मुस्लिम महिला हिंदू महिला के मुकाबले औसतन एक बच्चा ज्यादा पैदा कर रही थी। 2015 आते आते यह अंतर घटकर 0.5 बच्चों पर आ गया। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो बमुश्किल 20 साल में यह अंतर भी खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे जो कहा जा रहा हो, भारत में हिंदुओं की विशाल संख्या को कोई खतरा नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।